S.C. Verma, some mechanical properties of matter का numerical 18. Consider a small surface area of 1 millimeter square at the top of a mercury drop of radius 4 millimeter. Find the force exerted on this area. तो ए बी सी पार्ट करने हैं. ए पार्ट में कहा है बाय द एयर अबाउ इट, बी पार्ट में कहा है कि बाय मर्क्यूरी बिलो इट, एंड सी पार्ट में कहा है बाय मर्क्यूरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1 × 10⁵ पास्कल और सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है 0.465 न्यूटन पर मीटर. नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अज्यूम ऑल नंबर्स टू बी एग्जैक्ट. तो इस तरह से एक हमें मर्क्यूरी का ड्रॉप दिया हुआ है और इस मर्क्यूरी का ड्रॉप जिसकी रेडियस 4 मिलीमीटर होगी और उस मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है 0.465 न्यूटन पर मीटर. अब इस मर्क्यूरी ड्रॉप के टॉप पर एक हमें स्मॉल सरफेस एरिया चूज करना है, उसका पार्ट, और जिसका एरिया होगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर. और वो जो और यहां से हमें 3 क्वेश्चन कहे हैं सॉल्व करने के लिए ए बी सी पार्ट में. ए पार्ट में कहा है कि हमें फोर्स फाइंड करना है ऑन दिस एरिया बाय एयर अबाउ इट. तो ये जो एरिया हमने कंसिडर किया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, वहां पे उसके ऊपर जो एयर होगी वह उसके कारण कितना फोर्स होगा. मतलब इस एयर कॉलम को, इस एरिया को अगर हम एक्सटेंड करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में तो हमें एक कॉलम मिल जाएगा इस तरह से, और वो एक्सटेंड करते चले जाएंगे. तो एयर कहाँ तक होगी, जहां तक एटमॉस्फेयर होगा. तो एटमॉस्फेयर इसमें जो होगा वो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसके कारण वो फोर्स इनटू दिस एरिया, उसके कारण यहाँ पे प्रेशर आ रहा है. तो ये फोर्स मतलब क्या, तो यहाँ पे प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इनटू ए एरिया. तो ये फोर्स हमें फाइंड करना है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो वो दी हुई है 1 × 10⁵ पास्कल और एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर. तो 1 × मिलीमीटर का मीटर में करेंगे तो 10⁻³ और उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁶. मतलब यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आएगा 10⁻⁻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 ⁻
तो ये हुआ पार्ट ए का आंसर। बी पार्ट में कहा है कि बाय द मर्क्यूरी बिलो इट। तो बी पार्ट में ये जो सरफेस एरिया होगा, इस सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर का, उसके बिलो जो मर्क्यूरी होगा, मतलब ये इनसाइड दिस स्फीयर, इस सरफेस, ये जो मर्क्यूरी होगा उसके कारण इस सरफेस पर कितना प्रेशर होगा। तो इसके बिलो जो मर्क्यूरी होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो प्रेशर इनसाइड होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर आउटसाइड, प्रेशर इनसाइड होगा। और वो इनसाइड प्रेशर तो सभी जगह पे सेम ही होगा, उसका मैग्नीट्यूड सभी जगह पे सेम होगा। तो इस यहाँ पे भी प्रेशर इनसाइड होगा पी आई। तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा जो प्रेशर है वो प्रेशर इंटू उसका एरिया, मतलब ये बी पार्ट करना है। तो फोर्स ड्यू टू मर्क्यूरी बिलो इट वो कितना आएगा, तो वहां पे प्रेशर पी इनसाइड इंटू यहाँ पे जो एरिया होगा वो। अब पी इनसाइड कितना है, तो हमने वो एक्सेस प्रेशर में देखा है कि इसका डेरिवेशन देखा है कि पी आई माइनस पी नॉट वो कितना होता है, तो सॉलिड सरफेस है तो उसके लिए ये आता है 2t अपॉन आर। तो पी आई कितना आ जाएगा, तो ये पी नॉट यहाँ पे चला जाएगा, तो ये पी ओ आउटसाइड प्रेशर प्लस 2r अपॉन 2t अपॉन आर। तो ये होगा इनसाइड प्रेशर, तो ये यहाँ पे रख देंगे। तो ये F इज इक्वल टू ये प्रेशर इनसाइड, मतलब ये पूरा P आउटसाइड प्लस 2t अपॉन आर, और ये इंटू एरिया। तो ये फोर्स कितना आएगा, तो प्रेशर आउटसाइड मतलब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो कितना होता है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ प्लस ये 2 सरफेस टेंशन वो दिया हुआ है हमें यहाँ पे मर्क्यूरी का 0.465, रेडियस दी हुई 4 मिलीमीटर। तो ये 4 इंटू 10⁻³ मीटर में आएगी, और ये सब इंटू एरिया, जितने एरिया पर फोर्स फाइंड करना है वो एरिया वो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ करेंगे तो मीटर में है, और ये स्क्वायर है तो -6। तो इस तरह से पहले ए अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए एफ इज इक्वल टू ए 2 × 4 और ये 2 इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10⁻, ये तो 5 प्लस ए से डिवाइड करेंगे
तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 3 डेसिमल चले जाएंगे। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, एक बचा और ये 5 और इंटू ये 10⁻⁶। तो ये 10⁻⁶ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f इज इक्वल टू 10⁻5 और ये -6 मतलब 10⁻1 प्लस ये -6 मतलब ये 0.5, यहाँ से यहाँ पे आया ये और ये, तो यहाँ से यहाँ 1, ये 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे आया 6, मतलब इतना। तो ये f इज इक्वल टू ये होगा 0.1 प्लस ये 0.000232, तो ये f ये आएगा 0.1 और ये 0.0232 न्यूटन। तो बुक में यहां तक ही आंसर दिया हुआ है। सी पार्ट में कहा है कि बाय द मर्क्यूरी सरफेस इन कांटेक्ट विथ इट। तो यहाँ पे हमने जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया कंसीडर किया है, उसके कांटेक्ट में जो मर्क्यूरी होगा, मतलब इस साइड का एक सभी ये मर्क्यूरी सरफेस लिया है, तो इसके चारों साइड में जो इसके कांटेक्ट में मतलब सरफेस में जो मर्क्यूरी होगा उसके कारण कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो हमें पता है कि इसके बिलो जो होगा वो P इनसाइड और बाहर आउटसाइड जो होगा P आउटसाइड। तो इस सरफेस पे कितना होगा, तो O P ये दोनों का रिजल्टेंट, मतलब वो यहाँ पे जो फोर्स फाइंड करना है इन कांटेक्ट में जो है उस प्रेशर के कारण, तो प्रेशर इनटू वो एरिया। तो वो प्रेशर कितना आएगा, तो जो बिलो होगा Pi और बाहर से होगा P नॉट, ये दोनों का रिजल्टेंट प्रेशर इनटू एरिया। तो AF रिजल्टेंट प्रेशर, तो ये होगा एक्सेस प्रेशर, और एक्सेस प्रेशर ऑफ सॉलिड सरफेस हमने देखा है ये होता है 2T/R और ये इनटू एरिया। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2T सरफेस टेंशन ड्यू टू मर्क्यूरी वो दिया हुआ है 0.465 डिवाइड बाय रेडियस दी 4 मिलीमीटर और एरिया वो दिया है 1 मिलीमीटर, तो इसका मीटर में कन्वर्जन करना है तो -6। तो ये फोर्स, अब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है, जिसका कैलकुलेशन ये आ गया, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 0.00023, यहाँ तक ही बुक में आंसर दिया हुआ है।